अरे भाई, तुम्हारे बाप दादा भी मंत्री संतरी एमएलए विधायक रहे। इतना तो पैसा कमा ही लिया होगा और तुम्हारे लिए छोड़ गए होंगे कि कम से कम ज़िंदगी भर नहीं खा सकते तो 5 साल तो आराम से बैठ कर खाओगे, तभी ख़त्म नहीं होगा। और तुम भी मंत्री संतरी विधायक रहे तो जो इतना लूट करके इकट्ठा करके रख लिया उसको तो आराम से खा ही सकते हो। देश कहाँ से कहाँ तुमने पहुँचा दिया। और एक हमारे मोदी जी, उनको देखिए कि देश कहाँ आप लोगों ने छोड़ा था और मोदी जी ने कहाँ पहुँचा दिया। तो हम ज़्यादा न करके कह करके मैं इतना ही कहूँगा कि सिर्फ ये सब विरोधाभास छोड़ करके, सारी पार्टियां छोड़ करके, सारी पार्टियां एक हो करके मोदी जी का साथ दीजिए। और फिर देखिए, हम किताबों में सुनते आए थे कि भारत सोने का चिड़िया था, भारत सोने का चिड़िया था। वो देश आप लोगों ने कहाँ पहुँचा दिया, सोने का चिड़िया कहाँ उड़ा दिया आप लोगों ने। एक बार मोदी जी के साथ आप आइए और भैया एक बार इस देश को सोने के चिड़िया बनाने में मोदी जी की मदद कीजिए। आप लोग नहीं मदद करोगे तो भी इसको भारत की सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये मोदी की गारंटी है और गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। लेकिन जैसे जब भगवान राम ने सेतु पुल का निर्माण किया था, गिलहरी का नाम सुना होगा। गिलहरी जो है अपने मुंह में रेत डाल करके दबा करके और नदी में डालती थी, वहाँ से मुंह में पानी भर के लाकर बाहर फेंकती थी। तो आप भी गिलहरी वाला काम कीजिए मोदी जी के साथ मिल करके, फिर देखना देश कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। भाई जब देश रहेगा तभी तो आप चुनाव लड़ोगे, तभी तो मंत्री संतरी विधायक बनोगे। जब हमारा देश ही कंगाल हो जाएगा तो किसके लिए तुम लड़ोगे और क्या लड़ोगे। पाकिस्तान को देखो। तो भैया आप मोदी जी का साथ दीजिए, मोदी जी का साथ। मोदी जी संत हैं, आप पहचान नहीं पा रहे हो। दुनिया भर का कथा भागवत तुम सुनते हो, लेकिन तुम्हारे बुद्धि बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती है, समझे। मूर्ख वही है जो जानबूझ करके भी मूर्खता करे, वही मूर्ख है। तुम्हें पता है कि मोदी जी साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन तुम्हारे बीच में है तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, विरोध कर रहे हो। विरोध करने से काम नहीं बनेगा। मोदी जी के साथ आइए, मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए, फिर देखिए हमारा भारत देश कहाँ से कहाँ पहुँचता है। और आज मोदी जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बताओ, हम लोग दूसरों की तरफ देखते थे आँख उठा करके, और आज लोग भारत की तरफ आँख उठाकर देख रहे हैं कि देखो भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो कभी हमसे मदद मांगता था आज हमें उसके आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। ये मोदी की देन है, मोदी की। और मोदी नहीं, वो साक्षात ईश्वर है, ईश्वर। आप पहचानिए भाई, पहचानिए, ना समझ मत बनिए, नहीं एक दिन पछताओगे, बहुत पछताओगे और सोचोगे काश हमने मोदी जी का विरोध ना किया होता तो कितना अच्छा था। तो ये अवसर क्यों खो रहे हो, ये अवसर मत खोइए और मोदी जी के साथ आइए। सारी अपनी अपनी पार्टी को चुनाव लड़ो, लेकिन लक्ष्य मोदी रखो। मोदी को लक्ष्य मान करके चुनाव लड़ो कि हमारा लक्ष्य मोदी है। कोई भी पार्टी हो, आप जिस पार्टी से जीतोगे तो आपको तनख्वाह मिल जाएगी, आपको पार्लियामेंट और संसद में बैठने की जगह मिल जाएगी, लेकिन लक्ष्य मोदी रखिए, मोदी। क्योंकि देश सर्वोपरि है। ये किसी के अंदर भावना है तो वो है मोदी जी के अंदर, क्योंकि देश है तो हम हैं। आप मोदी जी के साथ आइए, जितनी भी कड़वाहट है उसको दूर फेंकिए और मोदी जी के साथ आइए। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है
एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम।